अगर मैं कहूँ कि इंस्टाग्राम धीरे धीरे आपके दिमाग को कोरोड कर रहा है, तो आप पूछोगे कैसे। अगर हम लोग थोड़े से क्रिटिकल होकर देखें कि रील्स में क्या फीड किया जा रहा है और उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स लोगों की साइकी पे हो रहे हैं, तो हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे मेंस को कॉन्स्टेंटली लस्ट फीड किया जा रहा है। इन यंग जनरेशन, इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग साइंस एंड क्यूरियोसिटी, क्रिंज और रिटार्डेड चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है। पीस और कंटेंट के बजाय लग्जरी और मटेरियलिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। स्टेबल और लॉयल रिलेशनशिप के बजाय कैजुअल और चीटिंग को प्रमोट किया जा रहा है। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लाइक प्रमोटिंग बॉडी बिल्डिंग ऑन स्टेरॉयड, रिस्क टेकिंग बिहेवियर या फिर पब्लिक न्यूसेंस, इम्पल्स ड्रिवन कंज्यूमरिज्म, कास्ट, रिलीजन या फिर जेंडर के बेसिस पे रेसिज्म, लोगों में वैलिडेशन एडिक्शन को बढ़ाना, एक्सट्रीम आइडियाज़ को नॉर्मलाइज कर देना, हेल्थ केयर, फाइनेंस या फिर पॉलिटिक्स में फेक एक्सपर्टीज या फिर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, यहाँ तक कि टॉक्सिक फेमिनिज्म या फिर मैस्कुलिनिटी को भी प्रमोट करना। इंस्टाग्राम पे ये आम बात है। और ये तो डायरेक्ट इम्पैक्ट्स थे। सोशल मीडिया के बहुत सारे नेगेटिव इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स भी होते हैं, और ये इतने सटल होते हैं कि अगर आप इनको गौर से ना देखो तो आपको पता भी ना चले। जैसे इरोजन ऑफ डीप फोकस एंड ऑलवेज सीकिंग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, हमेशा अपने बबल में रहना, रियलिटी से कम्प्लीटली डिटैच्ड, हर चीज़ पोस्टिंग के पर्सपेक्टिव से सोचना, बीइंग एब्सेंट एट दैट मोमेंट, प्रॉब्लम्स को फेस करने के बजाय स्क्रॉल करने लगना, बिना पूरा सच्चाई जाने किसी चीज़ के बारे में स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव बना लेना, लाइक लैंग्वेज वॉर इन बैंगलोर, कॉन्स्टेंटली गेटिंग न्यू डिजायर्स एंड मेकिंग द होल लाइफ शैलो। दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड्स फ्रॉम IIT, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, इनको हायर किया जाता है ताकि ऐसे सोशल मीडिया ऐप्स के एल्गोरिदम को एडिक्टिव बनाया जा सके। हर समय ये कंपनीज और ये कंटेंट क्रिएटर आपके अटेंशन को ग्रैब कर देना चाहते हैं और ग्रैब करके अपने आइडिया को आपके दिमाग में प्लांट कर देना चाहते हैं। और इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो रहे हैं हमारे सोसाइटी पे। समझते हैं इनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को डिटेल में। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट, मेंस के दिमाग में कॉन्स्टेंटली लस्ट का फीड होना। राजा महाराजा से लेके इंद्रलोक में ऐसे डांसर्स अवेलेबल नहीं थे, और थी भी तो इतनी रिवीलिंग और इतनी अट्रैक्टिंग नहीं थी। उनका एम सेमी नेकेड फॉर्म में आके बहुत सारा लाइक और सब्सक्राइब नहीं लेना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी ये हो रहा है ऑन अ लार्ज स्केल। इसका इफेक्ट अभी ये हो रहा है कि भारत में बैठा एक बंदा एम्प्लॉयड हो या फिर अनएम्प्लॉयड हो, गरीब हो या अमीर हो, इंटरनेट पे ऐसी सुंदर लड़कियों को ईजिली देख सकता है, वो भी विदाउट पेइंग एनी मनी, विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट। उनको बस स्क्रॉल करना है। अब ये आदमी जो कॉन्स्टेंटली ऐसे अराउजिंग चीजें देख रहा है जो वो कभी नहीं पा सकता, और अगर एक को पा भी लेता है तो क्या सबको तो कभी नहीं पा सकता। नाउ सी, दिस पर्सन इज स्टक इन अ कांस्टेंट लूप ऑफ जॉय एंड मिजरी। ये ऐसी सेमी नेकेड लड़कियों को देख के इंस्टेंट जॉय तो ले रहा है, बट उनको नहीं पाने के कांस्टेंट मिजरी में फंस के रह जाएगा। इसके बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। 3 सबसे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज को डिस्कस करते हैं। उसके दिमाग में हमेशा यही सारी चीजें चलती रहेंगी। सो डीप फोकस गॉन। सेकेंड, इंपॉर्टेंट चीजें मोस्ट ऑफ द टाइम हार्ड एंड कॉम्प्लेक्स होती हैं। नाउ दिस पर्सन हु इज एडिक्टेड टू इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, अब इससे वो हार्ड और कॉम्प्लेक्स चीजें होंगी ही नहीं, वो तुरंत रील्स देखने चल देगा, और उनको नहीं पा पाने का दुख हमेशा इनके दिमाग में रहेगा। ये तो हो गया डायरेक्ट इम्पैक्ट। इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज दूसरी जगह भी मैनिफेस्ट होती हैं, और फर्स्ट एग्जाम्पल से तो वुमेन्स बहुत ज्यादा रिलेट भी कर पाएंगी। आजकल आप देखोगे कि कोई सुंदर लड़की कहीं जा रही हो तो हर कोई उसे घूरता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम गंदी निगाहों से ही। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि इनके दिमाग में कॉन्स्टेंटली यही फीड किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। एंड आई ऑल्सो थिंक रेप और लड़कियों के साथ छेड़खानी में भी इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि लोग जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं वो रियलिटी में भी पा लेना चाहते हैं, सही या गलत तरीके से। और बात यहीं तक नहीं रुक रहा है, ये मैरिज को भी इम्पैक्ट कर रहा है। थिंक ऑफ दिस मैन जो दिन भर सोशल मीडिया पे ऐसे सुंदर लड़कियों को सेमी नेकेड फॉर्म में देख रहा है, और ये अपने पार्टनर को उनसे कंपेयर कर रहा है, और इसके मन में एक डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट हो रहा है कि मेरी वाइफ उतनी सुंदर नहीं है। इसके कारण ये रिश्ते चल नहीं रहे हैं, और चल भी रहे हैं तो ऐसे ही बिना प्यार के। सेकेंड एग्जाम्पल वी हैव, जहाँ पे साइंस और क्यूरियोसिटी को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, उसके बदले क्या प्रमोट किया जा रहा है? ऐसे रिटार्डेड और क्रिंज चीज़ों को। आप सोचो, ऐसे सोसाइटी जहाँ साइंस को छोड़ के ऐसे क्रिंज चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा हो, वहाँ पे आपका आने वाला पूरा जनरेशन रिटार्डेड होगा, जो कि देश के लिए एसेट नहीं लाइबिलिटी बन के रह जाएंगे। और ये फ्रस्ट्रेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ एक सोसाइटी के सबसे बड़े एनिमी होते हैं। अब सोचो, आपका आने वाला जनरेशन इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग फ्यूचर टेक्नोलॉजी रील्स बनाया जा रहा है, तो क्या होगा? ये सिविलाइजेशन डूबेगा ही ना। किसी भी फंक्शनिंग सोसाइटी का फाउंडेशन होता है स्टेबल फैमिली सिस्टम, लेकिन अभी स्टेबल और लॉयल रिलेशनशिप को प्रमोट करने के बजाय चीटिंग और कैजुअल रिलेशनशिप को प्रमोट किया जा रहा है। ऐसे में फैमिलीज टूटेंगे, एंड सो डज सोसाइटी। चौथा एग्जाम्पल आप देखोगे, आजकल हर दूसरे या तीसरे गाने में लग्जरी और मटेरियलिस्टिक बिहेवियर को प्रमोट किया जा रहा है। इंस्टेड शांति और संतुष्टि को भी प्रमोट किया जा सकता था।
और बात यहीं तक नहीं रुकती। बहुत बार मैंने देखा है, इंस्टाग्राम हो या दूसरे सोशल मीडिया, ये किसी पर्सन को एक एक्सट्रीम आइडियोलॉजी की तरफ बहुत ज़्यादा पुश कर देते हैं। अगर कॉन्स्टेंटली आपकी फीड में राइट विंग या लेफ्ट विंग का कंटेंट डाला जाए तो आप किसी एक साइड पुश हो जाओगे, विच लीड टू एक्सट्रीम पोलराइजेशन। और ये सिर्फ यही नहीं, लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स में भी देखने को मिलता है। सोशल मीडिया आपको एक्सट्रीम फेमिनिज्म या फिर एक्सट्रीम मैस्कुलिन कंटेंट फीड करता है। इससे होगा ये कि एक लड़की जो एक्सट्रीम फेमिनिज्म की तरफ पुश हो गई है, उसको मेंस के सारे एक्ट टॉक्सिक लगने लगेंगे। और ये दूसरे साइड से भी होगा। अगर कोई लड़की रियल इशू पे बात करती है अपने राइट्स के लिए, तो उसको फेक फेमिनिज्म बोल के कैंसिल कर दिया जाएगा। बट रियलिटी इज नॉट ऑलवेज इन ब्लैक और वाइट, इट इज समवेयर इन ग्रे। इसलिए हमें दोनों साइड की चीज़ों को जानना होगा, सो दैट हम लोग अपने जजमेंट के बेसिस पे डिसाइड कर सकें कि क्या सही है और क्या गलत। क्योंकि सोशल मीडिया हो या कंटेंट क्रिएटर, उनको पैसा सच्चाई बताने के लिए नहीं मिलता है, उनको पैसा प्रोडक्ट या आइडिया बेचने के लिए मिलता है। ये सारे एग्जाम्पल आपको प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने, आपके सराउंडिंग में देखने को मिल जाएंगे। बट देर आर सम थिंग्स विच आर हिडन। आपको बहुत डीप जाके देखना होगा, तब आपको पता चलेगा कि ये सटल इम्पैक्ट्स कौन से हैं। जैसे एक आदमी जो रील्स एडिक्ट है, उसे लेस देन 15 सेकंड वीडियो में हाई डोपामिन रिलीजिंग कंटेंट देखने का आदत है। उसे कहीं बैठे हुए बस स्क्रॉल करके छोटे टाइम में बहुत सारा डोपामिन मिल जाता है। अब वो इससे ज़्यादा एफर्ट डाल के और इससे कम डोपामिन में सेटल नहीं हो सकता। अब इससे वो डीप एंड कॉम्प्लेक्स काम नहीं होंगे जिसमें बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए होता है, तो ये बोर हो के तुरंत उस काम को छोड़ देगा, भले ही वो काम कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों नहीं हो। इससे होगा क्या कि ये आदमी बिलो मीडियोकर होकर रह जाएगा। सोशल मीडिया का दूसरा बहुत सटल इम्पैक्ट मैंने देखा है कि पीपल आर कंप्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम द रियलिटी। लोग एक बबल में जी रहे होते हैं जो उनके फीड में कंटेंट से बना होता है। उस पर्सन के लिए उसका फीड ही रियलिटी है और दुनिया में दूसरी चीजें उसको फेक लगने लगती हैं। जैसे यूएस में अभी अपना जेंडर चेंज करने का फैशन चला था। सोशल मीडिया ने ऐसे लोगों को कन्विंस कर लिया था कि दे आर नॉट कंफर्टेबल इन देयर बॉडी एंड दे मस्ट चेंज देयर जेंडर। जैसे यूएस की एक फेमस एक्ट्रेस किम कार्दाशियन के पिता विलियम ब्रूस जेनर, 6 बच्चे होने के बाद इनको समडे रियलाइज होता है कि ही इज नॉट कंफर्टेबल इन हिज मेल बॉडी और इन्होंने अपना सब कुछ चेंज करके कैटलीन मैरी जेनर बन गए। और ऐसे बहुत सारे बबल हैं जो लोग अपने माइंड में बनाए फिरते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। चेक करो कहीं आप खुद तो नहीं बनाए हुए हो। एक तीसरा सटल इम्पैक्ट ये होता है कि लोग प्रेजेंट मोमेंट खो बैठे हुए हैं और वो किसी भी मोमेंट को देखते हैं तो उसे पोस्ट के फॉर्म में इमेजिन करने लगते हैं। आई हैव सीन दिस। जब मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता हूँ तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट दैट मोमेंट और उसको अप्रिशिएट करने के बजाय लोग तुरंत यही इमेजिन करने लगते हैं कि अच्छा इसका फोटो लूंगा और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूंगा, बहुत सारे लाइक मिलेंगे। और इस चक्कर में जो एक यूनिक एक्सपीरियंस हो सकता था दैट इज गॉन। कुछ खरीदने को कंटेंट बना देना, कुछ खाने को कंटेंट बना देना, अपने किसी रिलेटिव के डेथ को कंटेंट बना देना। चौथा एग्जाम्पल, मैंने देखा है कि अक्सर लोगों के जीवन में जब कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसको बैठ के सोचने, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय लोग उस प्रॉब्लम से भागने लगते हैं। एंड व्हाट इज द इजी वे आउट? सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे ऑस्ट्रिच किसी प्रॉब्लम को देख के अपना सर मिट्टी में गाड़ लेता है। और भी चीज़ें हैं लाइफ में जो सोशल मीडिया की वजह से बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट होती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो जाना किसी चीज़ को लेके और बहुत नेगेटिव परसेप्शन बना लेना। फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज इशू इन बैंगलोर। हाँ, कुछ केसेस हैं, बट इसके बेसिस पे ये परसेप्शन बना लेना कि यहाँ पे हर कोई कन्नड़ा इम्पोज कर रहा है, हर कोई आपसे झगड़ा ही कर ले रहा है, दैट इज़ रॉन्ग। यहाँ पे लोग बहुत ही फ्रेंडली और वेलकमिंग हैं। हाँ, थोड़े अपने लैंग्वेज को लेके सेंसिटिव हैं, बट आप थोड़ा सा एफर्ट डालो, ट्राई टू स्पीक विद देम इन देयर लैंग्वेज, बहुत हैप्पी हो जाएंगे वो। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोशल मीडिया आपको कॉन्स्टेंटली न्यू डिजायर पुश करता है। आपने एक को अचीव किया नहीं तब तक दूसरा आ जाएगा। और नवल रविकांत ने कहा है कि डिजायर्स आर कॉन्ट्रैक्ट which you make with yourself that until you achieve that desire you will stay miserable। मतलब ये है कि डिजायर आप खुद से एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो कि जब तक मैं इस चीज को पा नहीं लूंगा तब तक मैं अपने लाइफ में मिजरेबल रहूंगा। सो फ्रॉम सोशल मीडिया गेटिंग कॉन्स्टेंट डिजायर मीन्स गेटिंग कॉन्स्टेंट मिजरी। मुझे लगता है कि अगर आपका कंट्रोल आपके माइंड पे है और आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया कंज्यूम करते हो, देन इट्स टाइम टू स्टॉप एंड थिंक, क्या ये वर्थ इट है कि आप खुद को सेक्रीफाई कर दो जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। ये हमारी लाइफ को बहुत शैलो बना देता है। हम ह्यूमंस बने हुए हैं टू गो डीप, एक्सपीरियंस समथिंग टू द कोर ऑफ इट। भले ही वो ट्रैवलिंग हो, किसी टॉपिक पे पढ़ना हो या किसी चीज को समझना, दोस्ती हो या प्यार। सो बी जेन्युइन, बी क्रिएटिव, बी एन एक्सप्लोरर, बी अ प्रोवाइडर, बी अ मैन।